लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके सवाल लाजमी आएगा, आते नहीं हैं बल्कि आएगा, आते माते का कोई इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो उस टॉपिक का नाम है हाफ़ लाइफ। लेकिन हाफ़ लाइफ से पहले आपकी कुछ बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाफ़ लाइफ जिसको कहा जाता है आधी ज़िंदगी, सही है। तो पहले हाफ़ लाइफ को समझने के लिए चलिए मैं थोड़ा सा हाफ़ लाइफ बता दूँ, फिर उसके साथ रिलेटेड चीज़ बता दूँ। हाफ़ लाइफ आप लोग जानते हैं क्या होता है? द टाइम इन विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल एटम्स आर डिकेड। वो दौरानिया, वो वक्त जिसमें ओरिजिनल एटम्स की आधी तादाद रह जाए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हाफ़ लाइफ कहते हैं। ये नाम से ज़ाहिर है हाफ़ लाइफ। देखो मैंने ठीक से शो किया है, दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम कि जिसमें ओरिजिनल एटम्स के आधे एटम्स रह जाएं, उसको फॉर एग्जांपल ओरिजिनल एटम्स की तादाद कितनी थी? बोलो यार, NO या N0, N ओरिजिनल। जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिट करता है न्यूक्लियस, तो उस वक्त जब इनके तादाद क्या हो जाए? आधे हो जाए। यूरेनियम के आपने फॉर एग्जांपल 8 एटम्स लिए थे, वो फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद 4 हो गए, आधे हो गए। तो जितने टाइम के बाद वो 4 हो चुके हैं, उस टाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोले भाई, उस टाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट टाइम इज़ नोन एज द हाफ़ लाइफ। उस टाइम को हम लोगों ने क्या नाम दिया? हाफ़ लाइफ का नाम दिया। हाफ़ लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ़ लाइफ डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ़ लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? हाफ़ लाइफ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ। सी बच्चों, हाफ़ लाइफ प्रेशर की, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाफ़ लाइफ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ें याद रखो। टेम्परेचर जितना बढ़ाओ कुछ नहीं होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा करो कम करो कुछ नहीं होगा, डेंसिटी कम करो ज़्यादा करो कोई भी इफेक्ट हाफ़ लाइफ पे नहीं होगा। दैट इज़ वाई वी से दैट रेडियो एक्टिविटी इज़ अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी कौन सा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। जब दिल चाहे हुआ, नहीं मतलब टाइम नहीं होगा इमिट करेगा। आप उसको फॉर एग्जांपल हर एटम की अपनी टाइम होती है कि वो उसमें क्या चीज़ करे, बोलो, रेस को इमिट करे, इमिशन करे। तो उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल उसका टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि वो उसी वक्त इमिट करे, ये कभी नहीं हो सकता। आप उसको भट्टी में डालें, आग में जलाएं, टेम्परेचर ज़्यादा करें, जो भी उसके साथ करें, वो फिर भी रेडिएशंस को इमिट नहीं करेगा अगर उसका टाइम रेडिएशन इमिट करने का ना हो, जिसको कहते हैं नेचुरल प्रोसेस। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? रैंडम प्रोसेस का यही मतलब है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको मज़ीद समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डिके लॉ विच इज़ नोन एज द एक्सपोनेंशियल लॉ। कि डिके लॉ या एक्सपोनेंशियल लॉ का मतलब क्या है? तो ज़रा हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। डिके लॉ या एक्सपोनेंशियल लॉ, बताओ बच्चों, हाँ क्या होती है डिके लॉ या एक्सपोनेंशियल लॉ? डिके लॉ या एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहती हैं, मैं प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा। ये कहती हैं कि n डेल्टा n इज़ प्रोपोर्शनल टू n। डेल्टा n किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? n के प्रोपोर्शनल है। अरे कुछ समझ में? व्हाट इज़ डेल्टा n? नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स। वो एटम्स जो क्या होते हैं? डीके होते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डेल्टा n कहते हैं।
इसमें कोई मसला तो नहीं है। इज़ प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट इज़ n? हाँ, व्हाट इज़ n? डिकेड एटम्स। तो फिर ये क्या है? डिकेइंग। चलें, n आपके पास क्या है? जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं उनकी तादाद है। अगर रेडियो एक्टिव एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वो डिके भी ज़्यादा करेगा, तादाद कम है तो वो डिके भी कम करेगा। एंड आल्सो डेल्टा n, नेक्स्ट बताओ यार, इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। जितना टाइम होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फिर डिके प्रोसेस भी क्या होगा? ज़्यादा एटम्स डिके होंगे ज़्यादा टाइम में, और कम टाइम में कम एटम्स क्या होंगे? डिके होंगे। आप लोग को याद था, मैं आपको बता तो नहीं रहा हूँ लेकिन आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप लोग को याद था कि हमने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन किया था, याद है थोड़ा थोड़ा? डेल्टा n इक्वल्स टू माइनस लेमडा कांस्टेंट लगाया था और n डेल्टा t लिखा था, कुछ अगर याद आ रहा हो। याद है? यहाँ से मैंने आपको बताया था कि माइनस क्या शो कर रहा है? द एटम्स विच आर प्रेजेंट विल आल्सो डिके, कि जो एटम्स मौजूद हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे। सही है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? एटम्स प्रेजेंट विल आल्सो डिके। और एंड व्हाट इज लेमडा? लेमडा क्या है? दिस इज नोन एज द डिके कांस्टेंट। तो ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि डिके कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय डिके कांस्टेंट लेमडा? क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इसके MCQs एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? डिके